साथियों 15 अप्रैल के रात्रि 10:36 पर अचानक से 20 राउंड गोलियां चलती हैं और वहां खड़े हुए कैमरा पर्सन, पत्रकार, पुलिस हक्की बक्की रह जाती है। आखिर ये हुआ क्या? 2 मिनट बाद लोग देखते हैं तो इलाहाबाद कहे जाने वाले प्रयागराज में दो कुख्यात बदमाश, जो एक छत्र राज जिनका चलता था, आतिक अहमद और उसका भाई अशरफ, ढेर हो चुके थे और 3 युवक वहां खड़े थे अपने आप को सरेंडर करे हुए कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए। और 2 मिनट तक पत्रकार लोग को भी समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या। भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में ये ऐसी पहली घटना थी जो कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए कालिक पोतनी जैसी थी, जो लाइव वीडियो मर्डर की एक पहली स्टोरी है जो सामने आई है लोगों की। लोग पूरे देश भर में आज कहीं लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं तो कई लोग खुश हैं। आज मैं आप लोगों के सामने आतिक अहमद और अशरफ की, उसके जो भाई है अशरफ, उसकी कहानी लेके आया हूं। आतिक के आतिक बनने की कहानी, उसके इतिहास की कहानी, प्रयागराज में उसके एक छत्र छाया की कहानी, छत्रराज की कहानी, कैसे वो एक बहुत बड़ा पहले डॉन रहता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है, उसका कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस कोई कुछ कर नहीं पाती है और फिर अचानक ढेर हो गई। साथियों, चक्र घूमता है, दुनिया गोल है, समय का जो चक्र है वो भी चलता है। अभी जो चीजें हुई उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि एक जो कुख्यात गुंडा था, डॉन था, उसका खात्मा हो गया, लेकिन लग कुछ ऐसा रहा है कि 3 नए डॉन पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की पुलिस के नाक के नीचे में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। शुरुआत करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज और मैं शिव सिंह आप लोग के लिए लेकर के आया हूं एक स्टोरी जो रियल स्टोरी है, जिसमें साथियों कहानी की शुरुआत होती है सन 1980 में, जब प्रयागराज कहे जाने वाला इलाहाबाद लगातार वहां गैंगस्टरों का एक तरफा राज चलता था। दरअसल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक युवा का अपराध की दुनिया में कदम रखता है जिसका नाम होता है चांद बाबा। उसका मंसूबा होता है कि विधायक या सांसद में से कुछ मैं आगे जाके बनूं। उसके लिए वो अपना नाम कमाना चाहता है और नाम कमाने के लिए गैंगस्टर से बड़ा ओहदा युवाओं को नहीं नजर आता। उस समय में बिहार में, उत्तर प्रदेश में 80 और 90 के दशक में लगातार गैंगस्टर लोग बनते थे, युवा बनते थे और उनका जो मेन मकसद होता था वो चाहे उन्हें किसी पार्टी से विधायक का टिकट मिल जाए या सांसद का टिकट मिल जाए और मेरा नाम हो जाए, ये उनका मकसद हुआ करता था। तो ठीक इसी प्रकार से इस युवा का मकसद होता है और इस युवा का नाम होता है चांद बाबा। 4 से 5 साल में वो अपने जिले के सारे थानों में अपने नाम से एफआईआर करा देता है। क्या बैंक फिरौती, क्या बैंक लूट, क्या क्राइम, क्या खून, सारे अपने नाम से दर्ज करा देता है। 150 से 200 मामले उसके खिलाफ एफआईआर हर थाने में रहते हैं। पुलिस उससे परेशान हो गई रहती है और उसका खौफ एक तरफा रहता है। पुलिस को एक आइडिया सूझता है। पुलिस एक गैंगस्टर को हटाने के लिए दूसरे गैंगस्टर को खड़ा करती है जिसका नाम था आतिक अहमद, जिसके आज वीडियो हम लोग कर रहे हैं। आतिक अहमद चांद बाबा को सन 1984 में उसका मर्डर कर देता है, उसको खत्म कर देता है। यहां से शुरुआत होती है आतिक अहमद के आतंक की, यहां से शुरुआत होती है उसके गुंडाराज की और यहां से वो पनपना शुरू होता है। लगातार 4 से 5 वर्ष एक तरफा प्रयागराज में उसका राज चलता है। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की उस पर नजर पड़ती है और पहली बार सन 1989 में 1989 में उन्हें समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है और वो जीत के भी आ जाता है। जीतने के बाद भी लगातार उसका ये जो गुंडा राज है कायम रहता है। वो गुंडागिरी कम नहीं करता और लगातार फिरौती से लेकर के, क्राइम से लेकर के, अपराध से लेकर के, मर्डर से लेकर के सारे कारनामे कर देता है। फिर वक्त आता है 1994 में, जब यूपी विधानसभा दोबारा होता है। इस बार वो सोचता है कि अपनी जगह में अशरफ, अपने जो भाई है, उसको समाजवादी पार्टी से टिकट दूंगा। उसको टिकट मिल जाता है, लेकिन उसके सामने बहुजन समाजवादी पार्टी से खड़ा होता है उमेश पाल। ये वो उमेश पाल होता है जो उसके साथ, उसके गैंग में लगातार 10 साल से उसके साथ काम कर रहा होता है, उसका खास आदमी रहता है। ये बात सुनकर वो चौंक जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है। पहले वो उमेश पाल को समझाता है। उमेश पाल बोलता है जो करना है वो करो, मैं टिकट चुनाव लड़ूंगा और उसको बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है और वो चुनाव 1994 का जीत भी जाता है। जैसे कि आतिक अहमद की आदत थी, आतिक अहमद उसे पहले समझाता है, वो नहीं मानता है
उसके विधायक उमेश पाल के विधायक बनने के कुछ समय बाद, माफ करिएगा, राजू पाल के विधायक बनने के कुछ समय बाद वो उसको मौत के घाट उतार देता है दिन दहाड़े सन 1994 में। आतिक अहमद, जैसा कहा था, 50 गोलियां प्रयागराज में सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके उसे मार डाला। पुलिस देखती रह गई, लोग देखते रह गए, सरकार देखती रह गई, कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ समय बाद में, क्योंकि बहुजन समाजवादी की पार्टी आती है और उसके खिलाफ, आतिक अहमद के खिलाफ FIR होती है। तो साथियों, आतिक अहमद को राजू पाल के खून के जुर्म में देवरिया जेल डाल दिया जाता है वहां पर। लेकिन उसका जो खौफ है देवरिया जेल से भी चलता है, उसका जो आतंक है देवरिया जेल से भी चलता है। और उसके बाद फिर वो एक तरफा राज जेल से चला रहा होता है। उसका भाई होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो चारों फिरौती और ये सब काम करते हैं। मतलब जेल से भी वो अपना काम कर रहा होता है। उसके बाद कुछ समय बाद 2001 में उसे सांसद का टिकट मिल जाता है। उसके बाद लगातार वो चुनाव लड़ रहा होता है, जीत रहा होता है और अपना आतंक चला रहा होता है। साथियों, उसका, आतिक अहमद का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। पुलिस, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार बदले, चाहे कुछ भी हो, लगातार ये कारनामा करता रहता है। पहले विधायक होता है, फिर सांसद बनता है। इसी क्रम में 2018 में देवरिया जेल में एक बड़ा कांड वो कर देता है। देवरिया में 2018 में वो अपने साथियों के साथ मिल करके, मतलब आतिक अहमद जेल में ही होता है, उसके जो बेटे हैं और उसकी जो पत्नी वो बाहर रहती है, उसके साथी बाहर रहते हैं, प्लान जेल में बनता है सब कुछ। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका 40 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा लेता है और उसकी SUV कार वो भी अपने नाम कर लेता है। ये बात लोगों को पता ही नहीं रहता। उसके कई साल बाद, 2 से 3 साल बाद, जब इसका एक वीडियो सामने आता है, वायरल वीडियो सामने आता है और लोगों को पता चलता है कि ये जेल में बैठे बैठे किस तरीके से इसने आतंक मचाया हुआ है जेल के अंदर ही, तब उसका फर्स्ट टाइम 2021 में उसको उठा करके साबरमती जेल में शिफ्ट किया जाता है। गुजरात के देवरिया जो यूपी में था, वहां से साबरमती जेल गुजरात में डाला जाता है 2021 में। उसके बाद साथियों, राजू पाल का जो केस था वो कोर्ट में चल रहा था। राजू पाल का जो गवाह था उमेश पाल, और राजू पाल का जो वकील और गवाह एक ही, जो उमेश पाल है, वो लगातार आतिक अहमद के लिए खतरा बनते जा रहा था। जिसको देखते हुए आतिक अहमद ने एक षड्यंत्र रचा और 24 फरवरी 2023 को अपने बेटे असद अहमद और अपने भाई असरत अहमद और अपने साथियों के साथ मिलकर के जेल में ही, वो जेल में था और उसके साथी लोग मिलकर के दिन दहाड़े उसका और उसके जो बॉडीगार्ड था उसका मर्डर कर देते हैं। मामला आतिक अहमद का तब गर्माता है। उसके बाद सरकार हो चाहे पुलिस हो, चौतरफा उनका हर जगह विरोध हो रहा होता है। खुद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं यूपी विधानसभा में, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि जल्द ही इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और उसके बाद फिर उनके पहले घर पे, जो आतिक अहमद का घर है, उस पर बुलडोजर चलता है, जैसा लगातार योगी आदित्यनाथ का नेचर है। पहले उसका घर उड़ाया जाता है, उसके बाद उसके जो साथी हैं ढूंढ ढूंढ के उन्हें मारा जाता है। जो उसका जो बेटा था जो बाहर फरार चल रहा था, उसका एनकाउंटर ठीक एक दिन पहले 14 अप्रैल को कराया जाता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो गैंगस्टर था उसका खात्मा होता है पूरे फिल्मी तरीके से। कोई बोल ही नहीं सकता कि 3 नए युवा आएंगे और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, मीडिया वहां रहती है, मेडिकल जांच के लिए आतिक अहमद को नॉर्मल मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा होता है। ठीक 10:36 शुरुआत पे, जैसे मैंने बोला, चक्र चलता है, उसको ले जाया जा रहा था मेडिकल टेस्ट के लिए। और प्रेस वाले सवाल कर रहे होते हैं, प्रेस वाले कुछ सवाल कर ही रहे होते हैं, वो जवाब दे ही रहा होता है कि ठीक 10:36 पर 20 राउंड फायर चलता है, जिसमें 3 युवा कनपट्टी पे बंदूक रखते हैं और गोलियां चलती है। और दोनों, उसके जो आतिक अहमद, उसका जो भाई असरत, दोनों जमीन पर ढेर हो जाते हैं। थोड़ी देर तक किसी को समझ में नहीं आता आखिर ये हुआ क्यों। क्योंकि साथियों, ये जो मर्डर था, ये पहला मर्डर ऐसा था जो लाइव कैमरे के सामने, मीडिया के सामने हुआ है।
दुनिया हक्की बक्की रह जाती है। लगातार 2 दिन अलग अलग मीडिया में अलग अलग खबरें चल रही होती हैं और आज भी किसी को नहीं मालूम कि आखिर ये मर्डर इन 3 युवाओं ने कैसे कर लिया। ये जो 3 युवा थे, ये 3 युवा एकदम गरीब परिवार से हैं और बताते हैं बजरंग दल के ये युवा रहे हैं और ऐसे ही उनको लेकर के अलग अलग खबरें आई हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई है, जिस पिस्टल से इन लोगों ने मारा है वो पिस्टल 5 लाख की पिस्टल है, जो नॉर्मल एक युवा के पास नहीं हो सकती। जब उन्हें पकड़ा गया, उन्हें पकड़ के थाने में लाया गया, उनसे पूछताछ करी गई, तो उसमें से एक ने बताया कि हम गैंगस्टर बनना चाहते थे, अतीक अहमद को मार के हम गैंगस्टर बनना चाहते थे, अपना नाम कमाना चाहते थे। इनके खिलाफ सैकड़ों FIR पहले से ही दर्ज है, मतलब ये ऑलरेडी एक अपराधी पहले ही बन चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। तो साथियों, मेरे आज के इस वीडियो के जरिए हम बताना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में किस तरीके से एक गैंगस्टर का खात्मा होता है, दूसरा गैंगस्टर पैदा होता है और दूसरे का तीसरा। और इसको अगर हम इतिहास में जाएं, जैसे मैंने आपको बताया चांद बाबा को आतिक अहमद ने मारा, लेकिन आतिक अहमद को कहीं ना कहीं पुलिस ने फिरौती दी थी मारने के लिए। मतलब आतिक अहमद को कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, हमारी पुलिस, जो हमारी सरकारें हैं, वही जवाबदार है। और आज जो हुआ है, आतिक अहमद के साथ में खुलेआम 3 युवा आकर गोली मारते हैं। क्या कहीं ये आने वाले समय के 3 आतिक अहमद तो नहीं? ये सवाल आप अपने आप से पूरे करिए, अपने परिवार वालों से करिए और अपने बच्चों से करिए। तो साथियों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। और हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हमारे वीडियो देखते रहे, आतिक अहमद को लेकर के जो भी न्यूज़ अपडेट रहती है हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव सिंह अपने साथी कैमरा पर्सन देवेंद्र यादव के साथ विदाई चाहूँगा। नमस्कार साथियों।